हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्ते दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो चुका है और मेरा छोटा बेटा अभी तक सो के उठा ही नहीं है। तो आज मैं काम कर रही हूँ और दरमियान की छुट्टी है, तो वो आज स्कूल नहीं गया। कल उसका एग्ज़ाम है, तो वो कल से स्कूल जाएगा। और वंश अभी सो रहा है, आज वो नहाया भी नहीं है, 12 बज रहे हैं। और धर्मेश वंश को उठाने के लिए आया है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बना रही हूँ खाना। मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। आज मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन। तो आपको अगर भरवा बैंगन बनाने की रेसिपी देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल पे जाके आप सब उसको देख सकते हैं। मैं आज आपसे अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँगी। सो अभी हम खाना बनाते हैं, उसके बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपनी लाइफ और अपना 7 साल का एक्सपीरियंस, जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैंने अपनी बॉडी पे स्ट्रगल किया है। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। सो अभी मिलते हैं हम। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो मैं अभी खाली बैठी थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि मैं मैंने अपने 7 साल का क्या स्ट्रगल किया है। तो मेरे को सोरियासिस है, जो कि मेरी 2013 में मेरी शादी हुई थी। तो मेरे को शादी के टाइम हल्दी से एक एलर्जी हुई थी। तो मेरे को एलर्जी, कुछ दाने थे मेरी बॉडी पे, छोटे छोटे पैचेस टाइप के बन गए थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो नॉर्मली दिखने वाली स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो इतनी हावी हो जाएगी मेरे ऊपर। तो मैंने समटाइम्स उसको मैंने ट्रीट किया, मैंने दिखाया उसको कि मतलब, हाँ, मेडिकल में गई, मैंने दिखाया कि भाई क्या है, मतलब मेरे को स्किन में प्रॉब्लम है। एक भैया है, वो उन्होंने मेरे को मेडिकल में दिखाया था। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो मुझे वहाँ पे पता चला कि ये सोरियासिस है। तो लेकिन मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि जो नॉर्मली ये सोरियासिस इस तरीके की होती है, देखिए। तो मुझे नहीं पता था कि सोरियासिस इतनी हावी हो जाती है कि लास्ट टाइम पे मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे को मेरा बड़ा बेबी हुआ था, बेबी बॉय। सो क्या कहते हैं, उसके बाद में मतलब मुझे 5 या 6 महीने के करीब, मेरा बेटा 5-6 महीने का था, तो मुझे हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने मतलब हल्का फुल्का, लोग कहते हैं कि गठिया हो गई है, कि बॉडी के अंदर कमी आ गई है, तो गठिया हो गया। तो इसलिए मैंने पहले गठिया की दवाई खाई। तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि गठिया मतलब क्या होता है, कैसे होता है। तो मेरे को चलने फिरने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी। तो मैं गठिया की दवाई खाती थी, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिलता था। लेकिन अब प्रॉपर रिलीफ नहीं मिलता था। तो फिर ऐसे ही करते करते डे बाई डे मतलब बीमारियां बढ़ती गई, तो मेरे को पेन स्टार्ट होता रहा। तो एक टाइम आया कि मेरे को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर मैं मेडिकल गई। तो वहाँ पे मेरी मतलब एक्सरे हुए हाथों की, मेरी कंधों के और घुटने के और नीचे पैरों के। तो एक्सरे हुए, तो उसमें देखा तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थी, हड्डियाँ एकदम फिट थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैं वहाँ पे मतलब वापसी आ गई। उन लोगों ने मेरे को बोला कि आप गठिया वाले डॉक्टर को दिखाएं। तो फिर मैंने वहाँ पे वहाँ पे ट्राई किया कि मैं गठिया वाले डॉक्टर को मैंने वहाँ पे दिखाया। तो वहाँ पे बहुत अच्छी डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे ट्रीट किया था। तो मैंने वहाँ पे दिखाया, तो मेरे सारे टेस्ट हुए थे, मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए थे मेरे उस टाइम पे। तो मिस फ्रेंड, मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे मैंने कभी नहीं सुना था कि मेरे को फिंगरों के भी अल्ट्रासाउंड होते हैं, कि मतलब हाथों के भी अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो मेरे हाथों के इतने इतने हाथों की मेरे अल्ट्रासाउंड हुए थे। तो कंडीशन ये थी कि मेरे हाथों की जो शेप थी वो थोड़ी चेंज होने लगी थी, थोड़ी बहुत चेंज होने लगी थी। मतलब दर्द तो रहता था, दुखन तो होती थी बहुत ज़्यादा, तो लेकिन हाथों की शेप इतनी ज़्यादा चेंज नहीं थी। तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि मेरे को उन डॉक्टरों ने बोला कि मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं है, सीरियसली, कि मेरी आंखों में आंसू थे उस टाइम पे, कि नहीं मुझे तो पेन होता है और मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। मेरी सारी रिपोर्ट, जितने भी मेरे गठिया के रिलेटिव टेस्ट थे, मेरे सारी एक एक करके सारे टेस्ट नॉर्मल आए। हालांकि डॉक्टरों ने बोला कि मेरे को कैल्शियम की कमी हो गई है। तो कैल्शियम मैंने 2 टाइम कैल्शियम खाया। मतलब कैल्शियम मैंने 2 टाइम मतलब रेगुलर खाया मैंने, इतना ज़्यादा मैंने हर चीज़ में अपना कैल्शियम लेना मतलब कर दिया था चालू। तो
मैं नहीं चाहती थी कि मतलब कि कोई ये कहे कि नहीं आपकी रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रही है, तो आप नाटक कर रहे हो फिर काम करने के लिए। तो मेरे को अंदर से डर लगता था। लेकिन उन लोगों ने मेरी फीलिंग्स को समझा। उन लोगों ने मेरे को पेन किलर लिख के दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरे को हफ्ते में एक पेन किलर खाना है। तो मैंने हफ्ते में एक पेन किलर लेती थी। तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब होती गई कि मैं हफ्ते में दो पेन किलर ले लेती थी। पेन किलर का नाम था नेप्रोशिन। तो मैं नेप्रोशिन 2 लेती थी। 2 नेप्रोशिन लेती थी मैं 5 mg की। तो मैं हफ्ते में 2 पेन किलर लेने लगी। लास्ट मोमेंट पे मतलब मेरी डे बाई डे मेरी स्टेज इतनी ख़राब होती चली गई कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब वो हफ्ते से 1 पे और 1 हफ्ते में 2 पेन किलर से मैं रेगुलर पेन किलर पे आ गई। तो मैं रोज़ नाइट में पेन किलर लेती थी सुबह मॉर्निंग में उठने के लिए, ताकि मैं उठ के अपने हस्बैंड को लंच और अपने बेटे को स्कूल भेज सकूं। तो मैं नाइट में पेन किलर लेती थी। अब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मैं मॉर्निंग में भी पेन किलर लेने लगी, क्योंकि मेरे से मतलब मेरा जो पेन था, मेरे हाथों की शेप थी जो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। मेरे से आटा नहीं बनता था, मेरी मुट्ठियाँ नहीं बनती थी, मेरे से अपने बाल नहीं कटते थे, मेरे से अपने कपड़े नहीं पहने जाते थे, मेरे से मतलब अपने बच्चे को नहलाया नहीं जाता था। मतलब मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी, मैं तिरछा होकर चलती थी। तो हालत इतनी ख़राब होने के बाद में मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं हफ्ते में मतलब दिन भर में 3 पेन किलर मैं लेने लगी। तो मैंने जो ये 7 साल का सफ़र जो तय किया है, मैं हफ्ते में मतलब 3 पेन मतलब एक दिन में मैं तीन पेन किलर में 1500 mg की टैबलेट खाने लगी हफ्ते में। मतलब एक दिन में 3 टैबलेट लेती थी मैं 500 mg की। उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, इतना रिलीफ मिलता था कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेज सकूँ, स्कूल से ला सकूँ, प्लस मैं उसको ट्यूशन छोड़ कर आऊँ, उसको लेकर आऊँ। तो मेरे को इतना रिलीफ मिलता था 3 पेन किलर खा के। तो अब आगे की सुनी, तो सडनली मेरी जो छोटे देवर हैं उनकी डेथ हो गई 2022 में। उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ होने के पूरा 6-7 महीने बाद, हाँ 6-7 मतलब पूरे एक 1 ईयर्स बाद, अभी तक ऐसे ही चल रहा था कि मेरे को पेन किलर से ही मेरा गुजारा हो रहा था। तो मैंने एम्स भी गई। मुझे लोगों ने बताया कि मतलब आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाए, तो मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मैंने खाई थी। मैं हापुड़ भी गई थी। मैं मतलब जिसने मेरे को जहाँ भी बताया मैं वहाँ हर जगह गई। मैंने हर जगह जाके अपनी मेडिसिन मतलब रखी। मेरे हस्बैंड ने मेरे को हर जगह मेरे को लेके गए वो, कि मैं कहीं ना कहीं से ठीक हो जाऊँ। तो मुझे जब ये नहीं पता था कि जो स्किन में दिखने वाली छोटी सी प्रॉब्लम, ये जो मेरे को स्किन में है, ये जो स्किन में जो पैचेस बन रहे हैं, ये दिखने वाली प्रॉब्लम शिफ्ट होके मेरे हड्डियों में आ चुकी है, मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 2021 की बात है ये। तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। अब मई में मेरी 11 मई को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे को मतलब मेरी फैमिली में मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली ने मेरे को नियर बाई हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट कराया। मेरे को सर्वाइकल का पेन भी होना स्टार्ट उसी कंडीशन में हुआ था। तो मेरे वहाँ पे दोबारा से टेस्ट हुए थे। मैं ना बैकअप देखा उन्होंने कि मैं कब से पेन किलर ले रही हूँ। सो उन्होंने मेरी जो जीने की क्षमता थी, जो मेरी जिस जिस पेन किलर पे मैं जी रही थी, उन्होंने मेरी पेन किलर ही बंद कर दी। तो जब उन्होंने मेरी पेन किलर बंद कर दी, तो क्या हुआ, मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि अगर मैं पेन किलर नहीं लेती तो मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। तो उठने के लिए मुझे पेन किलर खानी पड़ती थी। उन्होंने मेरी पेन किलर को ही बंद कर दिया और मैं 10 दिन तक बिस्तर पे लेटी रही। मेरे हस्बैंड ने, मेरी जेठानी ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सासू माँ ने
उन लोगों ने मेरे को मतलब मेरा सारा किया। उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी। तो तब मुझे मेरे जब टेस्ट हुए सारे, तब मुझे पता चला कि मेरे को सोरियासिस विद अर्थराइटिस हो चुका है, जो कि मेरी हड्डियों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है कि मेरी हड्डियाँ नहीं, मेरी उंगलियाँ इस तरीके की शेप में आ चुकी थी। मेरे को नहीं पता था कि मैं कभी नॉर्मल लोगों की तरह जी पाऊंगी या चल पाऊंगी या कुछ भी हो पाएगा। तो मैंने नहीं सोचा था कभी भी। तो फिर मेरी मेडिसिन उन लोगों ने, जो मैं खा रही थी, उन्होंने वो सब बंद करके मेरी दूसरी मेडिसिन चालू की अपनी तरफ से। तो अभी मैं बहुत ठीक हूँ, अभी मैं चल लेती हूँ। लेकिन अभी फिर मेरे को 2022 में मेरा बेबी, मेरे को 2022 में मेरे को बेबी की वजह से मेरे को अपनी दवाई इसकी बीच में छोड़नी पड़ी। तो मेरे को फिर से सोरियासिस स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको एक बात कंसर्न करना चाहूँगी कि कभी भी आपको अगर ऐसे पैचेस होते हैं तो आप देर ना कीजिए, आप जाइए अपनी डॉक्टर को दिखाइए और बहुत डीपली इलाज कराइए, क्योंकि ये सोरियासिस कभी ज़िंदगी में नहीं जाने वाली, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लोग डॉक्टर सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, बहुत रिसर्च हो रहा है, लेकिन ये ना समझने वाली प्रॉब्लम है। अगर किसी के समझ में आ जाए तो मेरी तरह उसको पेन किलर नहीं लेना पड़ेगा, और अगर नहीं समझ में आई तो कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो मैं आज भी दवाइयों के थ्रू जिंदा हूँ या मैं चल रही हूँ, आज भी मुझे पेन होता है, आज भी मेरी उंगलियों की शेप में फर्क है, आज भी मैं अपने शोल्डर को टच नहीं कर पाती हूँ, आज भी मेरी फिंगरों की उंगलियां सारी टेढ़ी हो रखी हैं। तो कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने तो हर जगह से, जिसने मेरे को जहाँ भी बोला मैं वहाँ पे गई। तो ऐसा नहीं है ये पैचेस दिखने में ऐसे ही रहते हैं, इस पे से इसकी स्केलिंग होती रहती है, छुटती रहती है। और अगर मैं इसके अंदर ईचिंग बहुत होती है, अगर मैं इसको खुजा देती हूँ तो इसमें ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे को नहीं पता कि मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ ये सब चीज़ें, ये नहीं, बस आज मन करा कि मतलब कि सोरियासिस क्या है ये आप तक पहुँचाऊँ, अपनी दिल की बता सकूँ कि सोरियासिस एक छोटे शब्द जो बोलने में ये रहता है कि सोरियासिस एक स्किन की प्रॉब्लम है, बस ये कहने से आसान नहीं है। ये कब तुम्हारी हड्डियों में शिफ्ट हो जाएगी, तुम्हें खा जाएगी, पता भी नहीं चलता। तो मेरी कंडीशन तो कुछ ऐसी है कि मैं आज भी पेन किलर पे हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि हो सकता है कि मेरी पेन किलर मतलब मैं पेन किलर नहीं ले रही, सॉरी, मैं आज भी दवाइयों पे हूँ। डॉक्टर ने बोला है मेरे को कभी भी दर्द पेन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी सोरियासिस बोन में आ चुकी है। मेरे को नेल सोरियासिस भी होती है, तो मेरे को नेल सोरियासिस भी है, मेरी समटाइम्स हो जाती है मेरे को नेल सोरियासिस, वो मेरे पैरों की फिंगर में हो रही है नेल सोरियासिस। तो मैं कंसर्न करना चाहती, मेरे पूरे सर के बाल झड़ गए हैं सोरियासिस से। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे जो मैंने झेला है वो आप झेलें। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करना, और प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखना। और रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, अगर मेरी आपको कोई भी बात बुरी लगी हो या मुझे आपके साथ कुछ नहीं शेयर करना चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो थैंक यू।